वैसे तो यूपीएससी देश के हर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर देता है, लेकिन यदि पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स ट्रेंड को एनालाइज करने से पता चलता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों ने यहाँ दबदबा कायम कर किया है। उनकी प्रेजेंस इतनी बढ़ चुकी है कि आज के स्टूडेंट्स कभी कभी ही भावना से ग्रस्त होने लगते हैं। आज के वीडियो में हम सिविल सर्विसेज परीक्षा में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई संख्या और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आईएएस बनने की दौड़ में इंजीनियरिंग वाला छात्र वर्सेस बीए पास छात्र। पिछले लगभग 10 वर्षों में यूपीएससी क्वालिफाई करने वालों में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इस तथ्य को इस टेबल के माध्यम से और भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसका सबसे पहला कारण तो जो नजर आया है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 2011 में यूपीएससी ने इसे लागू किया है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का इस तरफ रुझान बढ़ा है। 2011 में इसे लागू करने से पहले आईएएस की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करवाई जाती रही थी। इसके तहत जनरल स्टडी का 150 नंबर का पेपर हुआ करता था और ऐच्छिक वैश्य का 300 नंबर का। फिर 2011 में यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सीसैट का फॉर्मेट लागू किया। इसका लक्ष्य उम्मीदवार की लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का कौशल टेस्ट करना था। वो उम्मीदवार आर्ट्स से आते हैं, उनकी शिकायत है कि सीसैट को इस परीक्षा में टेक्नोक्रेट्स की सिफारिश पर टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है। सीसैट का सारा ढांचा जीमैट, कैट, एक्सएटी और एमबीए एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके कारण ही जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं उनके चयन का प्रतिशत एकदम से बढ़ गया है। सिविल सेवा परीक्षा में ऐसा माना जाता है कि मानविकी के विषय से परीक्षा देना आसान होता है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अधिकांश मौकों पर इन्हीं विषयों से परीक्षा देते हैं। यहाँ भी उन्हें अपने टेक्निकल बैकग्राउंड का लाभ मिलता है और वो जवाबों के पॉइंट्स, पिक्स, टेबल्स इत्यादि के माध्यम से बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर लेते हैं। इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई के समय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे क्वालिटीज भी डेवलप हो जाती हैं जो मानविकी या आर्ट्स स्टूडेंट्स में कम ही देखने को मिलती है। जैसे इंजीनियरिंग छात्रों का नजरिया एकदम पिन पॉइंट और गोल बेस्ड होता है, इसलिए वो परीक्षा की तैयारी को भी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि वो सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने में सफल होते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादा एक्यूरेट जवाब दे पाते हैं। दूसरी ओर ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट का दृष्टिकोण ज्यादा एनालिटिकल होता है। उनका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न ज्यादा रेफरेंस सेंट्रिक होता है, इसलिए वो प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। सफलता की तकनीक, परीक्षा का पैटर्न और पढ़ाई करने के तरीके वे ये एग्जाम देने से पहले अपने ही ग्रेजुएशन लेवल पर सीख चुके होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंपटीशन काफी हाई होता है और इसीलिए उनके स्टूडेंट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। उन्हें प्रेशर में परफॉर्म करने का तरीका पता होता है और कॉलेज कैंपस का कंपटीशन उनमें प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड को भी जागृत कर देता है। वो प्रॉब्लम से डरकर भागने की बजाय उसे सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके तलाश करते रहते हैं, जबकि ये सब क्वालिटीज आज के स्टूडेंट्स में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उनकी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य सोच को विकसित करना होता है, जहां हर व्यक्ति दूसरे से टकराए बिना अपने अनुसार किसी समस्या का समाधान निकाले। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की एक और खास क्वालिटी होती है जो उन्हें ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि बैंकिंग, कैट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मदद करती है। वो क्वालिटी है स्मार्ट वर्क। इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्मार्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इंजीनियरिंग के पूरे टर्म में इतने सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं कि उन सब को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स अपने अंदर स्मार्ट वर्क के मैकेनिज्म डेवलप करने लगते हैं। वो हर काम को कम से कम समय में बिल्कुल सटीक ढंग से पूरा करने पर ध्यान देता है। उन्हें ये पता होता है कि कौन से पहलू व्यर्थ है जिन पर समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। उन्हें एग्जाम में लंबे लंबे जवाब लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को विस्तार से समझाने की आदी हो जाते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आजकल जो ट्रेंड है उसके अनुसार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट तेजी से आर्ट्स स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।